वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट और दोस्त यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। निश्चित रूप से अगर ये आप तैयार करके जाते हैं पेपर 99% आपको काफी आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मैच करेगा। आइए मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, बस आप क्या है पेशेंस के साथ कंसेप्ट लिखते चलिए। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो रूल्स बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। आइए मैं क्वेश्चन को ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला एक छोटा क्या है, आप लोग जानते हैं सिलेबस में समांतर श्रेणी है। कह रहा यहाँ पर एक दिया गया है, कह रहा x प्लस 1 और कह रहा यहाँ पर 3x 4 दिया गया x प्लस 2। कह रहा कि यह समांतर श्रेणी में है अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वैल्यू ऑफ x अर्थात आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए नाम ये क्या है, नाम है क्या है, देखिए यहाँ पर अगर संधि विच्छेद किया है, कहा समान अंतर अर्थात ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। तो दोस्तों देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंतर इसका मतलब जो भी आपको श्रेणी दिख रही अंतर समान होगा। अंतर समान होने का अर्थ यह है कि जब भी हमारे पास तीन संख्याएं ए बी सी क्या हो एपी में हो अर्थात समांतर श्रेणी में हो, तो दोस्त हम क्या करते हैं बीच का मान का दुगुना करते हैं। यहाँ पर बीच की जो वैल्यू है इसका करेंगे दुगुना, तो क्या होगा 2b इक्वल टू क्या होगा और पहला और लास्ट को जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर यह भी समांतर श्रेणी में जब भी रहे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा 2b इक्वल टू का a प्लस सी। अब दोस्तों हमारे पास उसी प्रकार देखिए आपके तीन नंबर दिख रहे होंगे। देखिए पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, तीसरा नंबर ये है। यह कहा कि समांतर श्रेणी में है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इस फार्मूले से बीच वाले जो वैल्यू उसका क्या करना है दोगुना करना है। देखिए यहाँ पर दोगुना करेंगे क्या होगा 3 दूनी यहाँ पर 6x हो जाएगा इक्वल टू, अब क्या करना होगा ये पहला मान और क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर क्या जानते दूसरा था, दूसरे को हमने दोगुना किया, तीसरे वालों क्या करना है जोड़ना है, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस सॉरी यहाँ पर काम नहीं रहेगा, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस क्या होगा यहाँ पर 2। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 6x आएगा, अगर इसको यहाँ पर अगर ऐड करें क्या आएगा यहाँ से आपको 5x मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर 3 उसको उस साइड ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू क्या हुआ 3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 3। लेकिन दोस्तों बिना ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऑप्शन से कैसे जा सकते थे, देखिए आपकी अब संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन से, इसका मतलब क्या है नाम है समांतर श्रेणी अंतर सेम होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ऑप्शन उठा के रखते तो दोस्त ऑप्शन नंबर मान लीजिए यहाँ पर 3, अगर x का मान 3 रखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखिए यहाँ पर रखेंगे 3 1 4 मिलेगा, यहाँ पर x का मान रखा और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 3 रखेंगे क्या आएगा आप जानते हैं 3 त्रिका 9 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए 4 तिहाई 12 और क्या होगा 2 14। क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या अंतर समान है, देखिए इनके बीच का अंतर कितना है 5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या ये भी 5 का अंतर है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर ये 4 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे, तो दोस्त आप अंतर समान नहीं मिलेगा, तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आइए मैं अगले खूबसूरत सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा लीनियर आपको दिया गया है, एक पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन अर्थात एक रैखिक युग्म दिया गया है। कहा कि अगर रेलवे ट्रैक अगर निरूपित करेगा क्या होगा। आप जानते हैं रेलवे ट्रैक के लिए क्या होता है, रेलवे ट्रैक के लिए जो भी गाड़ियां चलती हैं आप लोग जानते हैं कि दोनों गाड़ियां इस फार्म में चल सकती हैं, या मान लीजिए यह रेलवे ट्रैक है, क्या ये दोनों आपस में इसका डिस्टेंस कितना भी बड़ा हो यहाँ पर लेकिन दोस्त ये कभी आपस में टच नहीं करता है, ये टच नहीं करता। इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो एक्स वाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इसके कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा ए1 अपान क्या होगा दूसरे का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर ए2, तो क्या लिखेंगे ए1 अपान क्या होगा ए2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर b1 क्या होगा b2। लेकिन दोस्त कभी भी आपस में बराबर या डिस्टेंस ये आपस में ये c1 c2 जो कांस्टेंट है इनके बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं होगी, तो इसको याद रख लीजिए इस रिजल्ट को। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डायरेक्टली यहाँ पर इसका मतलब क्या इस रिजल्ट को याद रखेंगे। जब भी इस तरह कंडीशन आए यहाँ पर रेलवे ट्रैक का ये गैपिंग का हमेशा रहेगी, तो दोस्तों गैपिंग हमेशा रहेगी, तो दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखिए। ये कभी भी लाइनें क्या है ये दूसरे ये पैरेलल हो सकती है, समांतर क्या है गाड़ियां इस तरह चल सकती है यहाँ पर या ऐसे एक स्पीड चल सकती है इस पे, लेकिन दोस्त कभी एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी अर्थात कांस्टेंट टर्म कभी आपस में
बराबर नहीं होगा तो इस नियम को ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा आपको बी याद रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए आइए एक शानदार सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्त, जो पहला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, देखिए पहला इक्वेशन ये हो गया, पहला समीकरण आपको दिया गया है। फिर जो दूसरा समीकरण आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या करना होगा दोस्त, दूसरे जो पहला और दूसरे का जो कोफिशिएंट है, देखिए x का गुणांक क्या है, आप कहेंगे 2। फिर दूसरे के जो गुणांक है उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, या बटे के रूप में या अपान के रूप में लिख देना है। ठीक है, देखिए हमने 2 बाई क्या है यहाँ पर 4। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर ये y का जो आपको गुणांक दिख रहा होगा, ये y का कोफिशिएंट आपको 3 और यहाँ पर क्या दिया है 6, ऐसे करना है। ठीक है, इक्वल टू करना है। फिर यहाँ पर देखना 5 कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना होगा, देखिए 1/2 ये बराबर हुआ, क्योंकि 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। उसी प्रकार दोस्तों ये भी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये 1/2, ये भी 1/2 आया, इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2। जब इस तरह फॉर्म में आए, सभी आपस में वैल्यू आपस में बराबर आ जाए, तो आंसर आता है क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए। जब आपको हमने डिस्कस भी कराया था A1 A2, यहाँ पर B1 B2, और दोस्तों यहाँ पर C1 C2, जब भी इस कंडीशन में हो तो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन नंबर आपको। लेकिन रेलेवे ट्रैक वाला अगर जानते हैं, अगर रेलेवे ट्रैक वाला पूछता क्या आंसर क्या आता, तो कंडीशन जानते हैं कि ये C1 C2 रेलेवे ट्रैक में ये बराबर नहीं था, तो आंसर आता। क्वेश्चन आपको यही देता है, क्वेश्चन ये देता यहाँ पर। तो ये रेलवे ट्रैक वाला इसमें कितने सोल्यूशन होते हैं, तो दोस्त आंसर आता, कहते कि यहाँ पर ये इसका आंसर आता नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं जो जब ये आपको आपस में बराबर आ जाए, यहाँ पर इसे a1x प्लस क्या है b1y प्लस क्या यहाँ पर c1 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या a2x प्लस क्या, ये क्या होगा a1 हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये बराबर है रेलवे ट्रैक वाले में। देखिए a1x क्या होगा, यहाँ पर b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इसको x y का मान निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर नो सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सारी वैल्यू कट जाएगी, लेकिन C1 C2 बचेगा, हम कोई मान निकाल ही नहीं पाएंगे एक्स वाई का, तो दोस्त इसीलिए कहते हैं कि नो सोल्यूशन। तो रेलवे ट्रैक का अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे ट्रैक का निरूपित करता है तो कितने सोल्यूशन हो गए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नो सोल्यूशन, अर्थात क्या कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होता है, बी। लेकिन सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी, चलिए बी सही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे लिख दिया गया है। लेकिन दोस्त इस सवाल का आंसर क्या आया था, अपरिमित हल, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये तीनों आपस में जो इक्वल हो जाए तो अपरिमित हल होंगे। चलिए यहाँ पर ये कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बस आपने करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपको ब्रैकेट में दिखे x इक्वल टू -1, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। किस इक्वेशन में, जो आपको गिवन इक्वेशन है, जो आपको दिया गया है, इसमें क्या पुट करना है दोस्तों, x इक्वल टू माइनस क्या पुट कर दीजिए 1। तो देखिए यहाँ पर p ऑफ 1 यही पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दीजिए, -1 का होल पावर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 -3, यहाँ पर -1, और यहाँ पर प्लस क्या होगा -1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं अगर पावर क्या ऊपर क्या 8 नंबर हो, विषम संख्या हो, तो आंसर -1 देगा। अगर ये प्लस में होता तो आंसर +1 लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए माइनस प्लस कर देगा, +3 मिल जाएगा। यहाँ पर ये जानते इवन नंबर तो प्लस देगा, अगर इसको सॉल्व किया तो क्या मिल जाएगा, ये जानते इससे कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर आपको 3rd। तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानते रहिए, जब भी जो भी वैल्यू पूछे तो इसमें इस इक्वेशन में रखिएगा, निश्चित सबका आंसर मिलेगा। देखिए ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिले हैं। कह रहा कि कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे होती है जो अंडर में रहती है लेकिन उसको सॉल्व न कर पाए, अगर सॉल्व कर लेंगे तो कोई न कोई वैल्यू जरूर मिल से। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या, अगर बाई 1 करेंगे, ये देखिए p अपान q के रूप में लिखा गया, अगर यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये हो तो देखिए p अपान q ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए इसका वर्गमूल 3 यहाँ पर ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5/1, ये p अपान q के रूप में सब में लिखा जा रहा है। दोस्त ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन कहा कि अपरिमेय, तो ऑप्शन में हमारे पास डी बचा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये तो क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बाई 1 ये परिमेय है,
और दोस्तों यह परिमेय नहीं है। क्यों? परिमेय की डेफिनेशन ये पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, पी भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। पी भी एक पूर्णांक होना चाहिए और दोस्तों क्यू भी क्या है? एक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर ये भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक मतलब क्या होता है? आप जानते हैं पूर्णांक मतलब, अगर नहीं जानते लिख लीजिए। पूर्णांक होता क्या है? यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये होना चाहिए। लेकिन दोस्त हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर कड़ी में 5 है, कड़ी लग गई है, इसलिए पूर्णांक नहीं है। यह इसलिए क्या बन गया? ये बन गया क्या हो गया? ये बन गया अपरिमेय बन गया। अब आप जानते हैं अपरिमेय में, अगर दोस्त यहाँ पर अपरिमेय में अगर यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए माइनस किया गया। अपरिमेय में हम या प्लस माइनस, अगर ये क्या है? परिमेय है, इसको याद रखिए। अगर अपरिमेय संख्या हो, जैसे कड़ी 5 हो, एक परिमेय संख्या है, अगर दोनों को जोड़ा घटाया जाए तो आंसर क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जोड़ा माइनस किया गया है। अगर एक अपरिमेय संख्या लिए जाए, एक अपरिमेय संख्या लिए जाए, दोनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, या भाग किया जाए या गुणा किया जाए, दोस्तों हमेशा अपरिमेय होगा। इसलिए दोस्तों इस सवाल का आंसर अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो नोट डाउन करिए, यहाँ पर रिजल्ट क्या रखेंगे? जोड़ा जाए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, एक इरेशनल नंबर हो, यहाँ पर लिखा है इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हो। अगर एक इरेशनल नंबर हो, एक रेशनल नंबर हो, अगर जोड़ा जाए, प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लीकेशन किया जाए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, जो भी करेंगे हमेशा अपरिमेय होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ऐसे सवाल आपको आए भी है, फिर आएंगे दोस्तों, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यह भी सेंट्रल टेंडेंसी का फार्मूला क्या है आप लोग जानते हैं। मीन क्या है? मीन मीडियन मॉड में अर्थात बहुलक और माध्यिका और माध्य में क्या संबंध होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मोड इक्वल टू, मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन, यहाँ पर माइनस क्या होता है? ये 2 मीन। इस रिजल्ट को दोस्तों याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या आता है? यहाँ पर बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखेंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कहा कि हाइट ऑफ द कोन, पहले किसकी बात कर रहा है? एक शंकु। देखिए शंकु पहले हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम एक मान लेते हैं कि इस प्रकार का एक शंकु, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा जिग जैग बनेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम मानते हैं कि मेरा ये शंकु है। ठीक है, ये मेरा, हमने मान लिया कि ये मेरा शंकु है। ये शंकु, ये क्या है? ये हाइट है। ये शंकु क्या होती है? ये दोस्तों क्या होती है? ये हाइट होती है। शंकु की ये हाइट होती है। शंकु की हाइट है, इसको ये मान लेंगे। और इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। ये तिर्यक ऊंचाई है, यल कहा जाता है। ये आर क्या है? ये आर त्रिज्या है। तो आपको लोगों को याद होगा, ये क्या याद होगा? इसका तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या था? यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस रिजल्ट को फार्मूला का आप लोग जब भी कोण की बात करें, अर्थात जब हम किसकी बात करें, यहाँ पर जब भी दोस्तों यहाँ पर शंकु की बात करें, तो दोस्तों इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है? कहा इसमें क्या हाइट दिया गया है? एच। अब देखिए एच क्या हाइट है, यहाँ पर एच का मान रखिए। यल क्या है? ये देखिए स्लेट क्या है? स्लाइट है, अर्थात तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है? आपको यल दिया गया है। तो यल क्या स्थान पे क्या रखेंगे? यहाँ पर 30, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है। एच का मान क्या है? आपको देखिए हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है 12, यहाँ पर एच का मान 12 है, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा। और कहा कि उसकी त्रिज्या क्या होगी? फाइंड द रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस को रेडियस ही रहने देंगे। अब जानते हैं एक इसका वर्क करेंगे 154, और यहाँ पर इधर ले जाएंगे क्या होगा? 44। 144 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आर इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर ये 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप इसमें आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फार्मूला दोस्तों इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यह भी काफी अच्छा सवाल है, यह भी काफी अच्छा सवाल है दोस्त। इसको देखिए, यहाँ पर आप एक्सिस के विषय में जानते हैं तो नहीं जानते, तो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, एकदम जीरो लेवल से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसे कहा जाता है कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं, ये जानते हैं क्या होता है? ये यक्स होता है, ये यक्स डैश होता है, ये क्या वाई क्या है? ये वाई क्या है? ये डैश एक्सिस होता है। ठीक है, यही एक्स अक्ष है। यहाँ पर कह रहा एक्स अक्ष से। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ आएंगे? ये जानते हैं 8 आएगा, यहाँ पर इस तरह 1 2 3 4 मानते हैं, क्या होगा? 8 यहाँ तक आएगा। यहाँ पर ये 8 आया। तो दोस्त यहाँ पर और वाई क्या है? 17 है। चलिए यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे मान लेते हैं। 17 कहाँ आएगा? 17 दोस्त कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पर अगर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर यही पॉइंट आएगा, इसको हम मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर क्या है? ये जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना डिस्टेंस है?
यहाँ पर देखिए ये x वाला ये जानते हैं x का y यहाँ पर क्या होगा 8, यहाँ पर ये कामा क्या होगा 0 होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जाए कितना है, हम लोग 0 से गए हैं कहाँ तक 8 तक है। और दोस्तों ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला का डिस्टेंस ये 17 है और दोस्तों ये भी 17 है। तो इस सवाल का उत्तर तो कुछ सवाल में दम नहीं समझना है आपको। कह रहा है x अक्ष से, देखिए x यहाँ पर x अक्ष कितनी दूरी पे गए हैं, अब दोस्तों यहीं पर 17 इस सवाल का आंसर होगा। इस 17 ही कह रहा है x अक्ष से यहाँ पर कितनी दूरी पे, ये देखिए यही x अक्ष है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका मैं कलर को थोड़ा और हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये क्या x अक्ष है, करा x अक्ष से दूरी, यही करा x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है, यही है, ये क्या जानते हैं 17 है। क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी। या दोस्तों न समझ में, देखिए ऐसे कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं ये क्या होगा, यहाँ पर अगर ये पॉइंट, इसका पॉइंट क्या होगा, पी का पॉइंट, पी का पॉइंट पूछा जाए तो हम जानते हैं कि 8 कामा क्या होगा, यहाँ पर 17 होगा। अगर पी का पॉइंट पूछा जाए क्या होगा, अब जानते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, ये क्यू था। अब जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पी क्यू की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या होगा 7 माइनस क्या लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर, लगाएंगे अंडर रूट में। और दोस्तों यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे 17 आएगा। तो दोस्तों इतना लगाने की मुझे क्यों जरूरत पड़ी फार्मूला, लेकिन आपको अगर ग्राफ क्लियर हो, यहाँ पर आपको ग्राफ आता हो कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ पर होगी, तो आपका आंसर आसानी से पहुंच जाएंगे। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर करा इन द फॉलोइंग फिगर इज द करा टीपी, यहाँ पर क्या है टीपी, ठीक है, एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रा किया गया है। यहाँ पर ये टेंजेंट मतलब क्या, जो यहाँ पर जो स्पर्श करते हुए क्या वृत्त को जाए वही टेंजेंट होता है। ये देखिए ये टेंजेंट है, और यहाँ पर टी क्यू ये भी टेंजेंट है, अर्थात जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए दोस्त यहाँ पर वही टेंजेंट होता है या स्पर्श रेखाएं होती है, ठीक है। यहाँ पर करा कि टेंजेंट विद सेंटर ओ, ठीक है। अब करा कि यहाँ पर जब भी ये किसी लाइन के अगर सेंटर से, यहाँ पर देखिए सेंटर से जब इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो केंद्र से जब इसको मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बनता है, ये दोस्तों क्या होता है, ये 90 डिग्री बनता है। जब भी कोई लाइन स्पर्श करती है यहाँ सेंटर से, ये 90 डिग्री बनती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी, अगर हम यहाँ पर कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, अगर उसके हम कहाँ से मिलाते हैं, उसके केंद्र से मिलाते हैं, तो वो एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। अगर इस फिगर को हम काटना चाहते हैं अलग से, देखिए इस फिगर को काटना चाहते हैं, देखिए ये ऐसे बना था, उसके बाद क्या बना गया, ये फिगर ऐसे था, ठीक है, थोड़ा तिरछा बना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये फिगर फिर क्या बन गया, फिर फिगर यहाँ पर आया था, यहाँ पर हल्का सा इधर बन गया। मेरा थोड़ा सही कम बना, लेकिन आपको सवाल को समझना है, ठीक है। चलिए इस तरफ फिगर यही बनता है। ये क्या हमारा क्या था, यहाँ पर टी, यहाँ पर पी, और दोस्तों यहाँ पर क्या था ओ, यहाँ पर थोड़ा और ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर क्यू आ गया। ये फिगर ऐसे पता है, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है कितना है 110 है। ये भी एंगल पता हो गया, ये 90 डिग्री। अभी दोस्तों ये क्या होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ अलग से हमने ड्रा करने का प्रयास किया। अब ये पूछ रहा कि ये एंगल कितना होगा, यही एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना होगा। ये जानते हैं क्या, ये एक चतुर्भुज हो गया, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों एंगल का देखिए, यह देखिए 1 2 3 कितनी भुजाएं हैं, जानते हैं तीनों, चारों भुजाओं का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। दूसरे देखिए पहला क्या, अगर 9 ये मानते हैं, ये x निकालना तो ये x हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर क्या 90 है, 90 और प्लस ये क्या है 110 डिग्री है, 10 डिग्री, और इसका पॉइंट क्या है 90 डिग्री है। और टोटल कितना होती है, ये चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से आखिर चतुर्भुज होता है, और टोटल सम एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा 180 यहाँ घट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो आपको मिल जाएगा 180 में यहाँ पर घटा दिए 110 घटाना, तो क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, आप लोग कहेंगे 70 आएगा। तो इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक यहाँ से बन रहा है चतुर्भुज, या चतुर्भुज याद करने का तरीका क्या है, हम जानते हैं टोटल एंगल क्या होता है 1 - 2। इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले को याद रखिए, ये याद रखेंगे n - 2 × 180। अगर त्रिभुज पूछा जाए n बराबर कितना रखेंगे 3,
दोस्त 180 आएगा, उसे अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा, टोटल क्या आएगा, 360 आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आकृति में अर्थात ये गिवन फिगर आपको ये जानते हैं कि यह क्या है, ये किसका नोटेशन है, सर्वंसम, अर्थात क्या है, ये दोनों क्या है, आपको ट्रायंगल्स नजर आएंगे। आपको देखिए फिगर में आ रहा है, फिगर पेपर में दे भी सकता है या दोस्तों नहीं दे सकता, लेकिन हमने यहाँ पर मान लीजिए फिगर दिया गया है, आपको निकालना है ओ ए की वैल्यू। ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, ये दोनों क्या है, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों क्या है, ये सर्वांसम त्रिभुज है। सर्वांसम त्रिभुज मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिख साइड दिख रही होगी, अर्थात जो ये साइड होगी यार, आपको दिख रहा होगा, जो ये साइड होगी तो किसके बराबर होगी, अर्थात जो इसका रेशियो होगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो 8 है, ये 8 किसके रेशियो के बराबर होगा, इसके रेशियो के अनुपात के बराबर होगा। दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बाई करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 5, देखिए इक्वल टू क्या करेंगे, और दोस्तों मान किसका निकालना है, देखिए यहाँ पर ये इसका मान निकालना है, देखिए इसका मान, ए ओ का मान निकालना है, ए ओ का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ए ओ, ठीक है। देखिए हमने पहला जब इसका मान लिया, देखिए पहला मान लिया तो इसका दूसरा मान लिया, इस बात को ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको जरूर गलत कर पाएंगे, गलत कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले का मान लिया, अब मुझे क्या लेना है, दूसरा का मान लेना है। यहाँ पर अगर ये लेंगे दोस्त, इसका मान तो दिया नहीं है, तो दोस्त यहाँ पर सर्वासम आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। जो आप लोग जानते हैं, पहला इसमें से लिया, दूसरा इसमें से लिया, आप फिर क्या करेंगे, पहला इसमें से लेंगे, दूसरा इसमें लेंगे। यहाँ पर अगर लेंगे तो आपको कोई मान तो निकलेगा नहीं, ओडी की वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो दोस्तों आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अपान करना पड़ेगा। यहाँ पर ओए अपान क्या है, 3 पॉइंट क्या लिखेंगे, 5 करेंगे। अब इसको ओए का मान निकालना है या ओए दी है, चलिए ठीक है ओए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब इसको तिरछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा ओए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 8 इंटू क्या होगा 3.5 अपान क्या होगा, यहाँ 5 इसका डिवाइड करेंगे 7 होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 56 आएगा, 5 पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसे पूछा होता ओडी का मान क्या होता है, दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए ओडी का मान अगर पेपर में जैसे यहाँ पर ओए का मान पूछा है, तो आपके पेपर में हो सकता है ओडी का मान, दोनों का मान पूछ सकता था, यहाँ पर ओडी का मान करेंगे। दोस्तों कंडीशन क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ओडी का मान निकाला 8/5 तो करेंगे ये, ठीक है। अब हमने कहा किसका मान दिया गया है, अब आप क्या लेना चाहते हैं, ये लेंगे, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू दी गई है, हम कंपेयर इससे करेंगे यहाँ पर, या देखिए यहाँ पहले से लेंगे, देखिए पहला से लिए दूसरे से लेना, अब फिर क्या पहले से लेना है, इसका मान क्या रखना आपको 8.4, अब दूसरे से क्या लेना है, ये तो आप ले नहीं पाएंगे, इसका मान दिया, तो यहाँ पर इसको यहाँ ओडी लिखेंगे ओडी, ठीक है। तो ओडी अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 8 28 64 आएगा। अब यहाँ ये ओडी का मान क्या आएगा, 8.45 4 आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाता है, जो भी आपको ओडी का मान पूछता है, यहाँ पर ऑप्शन जो भी दिए रहते करते। लेकिन पेपर में हमने इस क्वेश्चन में ओए का मान पूछा, तो आपको यहाँ इस रिजल्ट को समझना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर पहला मान इसका लिए तो उसका दूसरा मान लेगा, फिर पहले से लेंगे, फिर दूसरे से डिवाइड करेंगे, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। नहीं अब काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, मैं कंफ्यूजन को क्लियर कराने का प्रयास किया। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।